हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सबसे पहले तो यार कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का पेपर कैसा गया। पेपर देके आ गए अच्छे से? तो हाउ वाज योर पेपर? फटाफट से आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे मुझे। वीडियो को पॉज करो एंड सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि यार पेपर का लेवल कैसा आया था। यार टफ आया था, मीडियम आया था, या फिर एकदम सोपा था, क्या था, इजी था, क्या एकदम फाड़ के आए हो कि नहीं? तो जरूर से हमें कमेंट करके बताना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलो यार, मैथ्स 2 का पेपर यानी ज्योमेट्री का पेपर तो चलो कंप्लीट हो गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाली बाकी है। तो वो क्या है? वो सभी चीजें जो कि है आप लोग का अगले पेपर, जो कि साइंस 1 एंड उसके बाद होगा साइंस 2। ये दो पेपर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ही मैथ्स कंप्लीट हुआ तो हमको पता है यार मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसी प्रकार साइंस जो सब्जेक्ट है वो भी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। और वो स्कोरिंग क्यों बन सकता है? क्योंकि अगर आपने लैंग्वेजेस में थोड़े बहुत कम मार्क्स भी निकाले होंगे तो मैथ्स एंड साइंस, ये दो सब्जेक्ट जो है आपको अच्छे से अच्छा परसेंटेज निकालने में हेल्प करेगा। तो साइंस 1 क्या है, उसकी पूरी लर्निंग स्ट्रैटेजी, क्या क्या पेपर फॉर्मेट है, कैसे कैसे क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना है, कहां कहां से प्रिपरेशन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंटली भैया कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग हमारे हर वीडियो को भाई स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। जैसे मैंने बोला है कि जितने भी वीडियोस होते हैं उसको आप 1.5 1.75x की स्पीड से देख सकते हो, जिससे आपको कम समय में हमारे वीडियोस को देखने में हेल्प हो जाएगी। तो फटाफट से देखना जो है वो स्टार्ट कर दो। और कई सारे वीडियोस जो है हम लोग उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो जरूर से लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसके थ्रू ज्वाइन हो जाओ अगर आपने नहीं किया होगा। कई सारे पुराने वीडियो भी रीशेयर हो जाएंगे, उसके वीडियोस ओपन करके जरूर से देखना। और टाइम बचाने के लिए आप 2x यानी 1.5 1.75 या फिर 2x की स्पीड से आप देख सकते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो मिशन है दैट इज 35 प्लस मार्क्स स्कोर करना आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जरूर से आप लोग एक बार ध्यान देना। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो मुझे आप लोग को शेयर करनी है, जो कि ये दोस्तों एवरी चैप्टर, ऑल चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं हमारे इस चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर अवेलेबल है। ये कि मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता है कि इस चैनल के ऊपर कंटिन्यूअसली हार्डवर्क किया गया है। और आप सभी साइंस 1 हो, साइंस 2 हो, और बाकी इसके पहले जो मैथ्स वगैरह थे वो तो हमने डाले ही थे, लेकिन साइंस 1 साइंस 2 के लिए भी पूरा पूरा एंटायर सिलेबस, एक एक चैप्टर्स को एकदम डिटेल में पढ़ा के हमने रखा हुआ है। तो वो जो वीडियोस है ऑलरेडी वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो प्लीज वॉच आवर वीडियोस, आप देख सकते हो। अब दो तरीका है देखने का, या तो आप YouTube पे डायरेक्ट सर्च करो कि मान लो आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना है, आप सीधा टाइप करो चैप्टर 1 साइंस 1 ग्रेविटेशन बाय जेआर ट्यूटोरियल्स। बाय जेआर ट्यूटोरियल्स लास्ट में जरूर लिखना, क्योंकि बाय जब जेआर ट्यूटोरियल्स लिखोगे तो आपको हमारे वीडियोस ऊपर दिखेंगे, जिसको आप क्लिक करके वीडियोस के फॉर्म में लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हो। और मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है 1.5x की स्पीड या फिर 1.75x की स्पीड या फिर 2x की स्पीड। जितना आपको फास्ट देखना है, जितना आपको समझ में आए, उतना हिसाब से आप स्पीड को सेट कर सकते हो और फटाफट से पढ़ाई कर सकते हो। या फिर हमने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में भी जाके वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि देखो ये 2 दिन समय है, जो साइंस 1 का पेपर इसमें आपको 2 दिन का गैप दिया हुआ है। अब ये 2 दिन का गैप इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज इसमें कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। क्वेश्चंस इसमें कंसेप्ट बेस्ड भी पूछे जाते हैं। सिर्फ मैथ्स जैसा नहीं है कि यार आपको सिर्फ ये एग्जांपल्स देख लिया, आपको प्रैक्टिस कर लिया और आप चले गए एग्जाम देने, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको पूरा प्रॉपर प्लानिंग लगेगा और आपको थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ेगा और बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज बहुत ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस 1 के पेपर के अंदर। अब साइंस 1 की अगर मैं बात कर ही रहा हूं तो इसमें हमने कई सारे रिवीजन वीडियोस भी प्रोवाइड किए हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। जैसे वन शॉट वीडियो से अलग से, फिर हमने लास्ट मोमेंट रिवीजन जो पिछले साल कराए थे, एलएमआर रिवीजन जिसको बोला था, उसके वीडियोस भी अभी भी प्रेजेंट है। सिलेबस तो वही है ना बच्चा, तो वही सिलेबस है, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो वीडियो देखने में हेल्प हो जाएगी और वो वीडियोस देख के आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उड़ान बैच, एक नहीं बल्कि दो उड़ान बैच आपके लिए है। एक तो पिछले साल 2023 में जो बनाया था उड़ान बैच, और दूसरा इस साल वाला पूरा फरवरी में हमने लाइव रिवीजन दिया आपको। तो उड़ान बैच 2.0 जो है वो आपको हेल्प करेगा। तो मान लो कोई एक चैप्टर आपको एक ही झटके में पढ़ना है, यानी 1 घंटे में पढ़ना है, तो आप सीधा टाइप करो उड़ान बैच, या फिर प्लेलिस्ट उड़ान बैच का है उसमें चले जाओ और देखो। उड़ान बैच के लिंक में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो एक ही घंटे के अंदर एक झटके में आप पूरा एक चैप्टर को पढ़ सकते हो, कंसेप्ट समझ सकते हो और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना स्टार्ट कर देना। तो ये बहुत अच्छे से करना, कीप लर्निंग। एंड जरूर से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करके बताते रहो, क्योंकि बहुत कम लोग को पता होता है यार ये सब चीजें। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। चलिए अब ये भी समझते हैं कि भाई साइंस 1 में कौन कौन से चैप्टर से कौन से चैप्टर्स का कितना कितना वेटेज है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वी नो दैट साइंस 1 हो चाहे साइंस 2 हो, सबके 10 चैप्टर है। तो साइंस 1 की बात हो रही है। साइंस 1 में देयर आर टोटल 10 चैप्टर्स। अगेन पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, जो कि एक फिजिक्स का चैप्टर है। अगर आप देखोगे तो साइंस 1 जो चैप्टर है ये आपका एक फिजिक्स का चैप्टर है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये सेकंड चैप्टर, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये अगेन केमिस्ट्री का चैप्टर है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ये एक मिक्स कैटेगरी का है, लेकिन हम लोग को फिजिक्स में कंसीडर कर सकते हैं। और हीट चैप्टर जो है अगेन केमिस्ट्री का चैप्टर है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स का चैप्टर है। लेंसेज फिजिक्स का चैप्टर है। मेटलर्जी
केमिस्ट्री का चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड इज ऑल्सो केमिस्ट्री, एंड लास्ट में है जो स्पेस मिशन वो भी आपका फिजिक्स का चैप्टर है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे 1 2 3 4 एंड 5, 5 इसमें फिजिक्स के चैप्टर है, 5 केमिस्ट्री के चैप्टर है, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा साइंस 1 है दोस्तों, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में 5 चैप्टर आएंगे, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स आएंगे, और आपका दिमाग एकदम खुलना चाहिए कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स काफी पसंद होता है, तो फिजिक्स के पार्ट उनका स्ट्रांग होगा लेकिन केमिस्ट्री का पार्ट वीक होगा। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि भैया कौन कौन से चैप्टर्स आपके वीक है। जैसे पहला चैप्टर ग्रेविटेशन जो है वो 5 मार्क्स के लिए पूछता है, और ये जितने भी मार्क्स मैंने लिखे हैं ये आपके विद ऑप्शन लिखे, यानी कुल मिला के जो पेपर ओवरऑल आता है ना ऑप्शन के साथ 60 मार्क्स का पेपर आता है। वैसे तो आपको 40 ही होता है, टोटल पेपर आपका जो अटेम्प्ट करना होता है वो 40 होता है, लेकिन पेपर आता कितने में से, 60 में से आता है। मतलब कुल मिला के जो ऑप्शंस होते हैं ना वो 60 होते हैं, तो सबके ऑप्शंस के साथ मार्क्स लिखे हुए हैं। इसमें आप देखो कि सबसे ज्यादा जो वेटेज आपको दिख रहे हैं दैट इज ये वाला चैप्टर, कौन सा, ये इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद ये वाला चैप्टर जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये वाला दिख रहा है। फिर आपका देखो कार्बन कंपाउंड, ये 3 चैप्टर 777 21 मार्क्स तो यही चैप्टर कैरी कर रहा है। तो अब बच्चा मुझसे पूछता है कि सर 3 चैप्टर बता दो, 4 चैप्टर बता दो, पास हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सब पढ़ना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन द साइंस। पॉसिबल भी है, आते हैं 39 38 तो बिल्कुल आ जाते हैं। तो हमारा मिशन 35 प्लस है, हर बच्चों के हिसाब से, एवरेज बच्चों के हिसाब से भी हम सोचते हैं, तो उस हिसाब से आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है डेफिनेटली मिलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बच्चा मिलना ही मिलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक क्लियर है। तो चलो, तो हम अगर बात करें कि क्या क्या चीजें हमें समझनी है, तो सबसे पहले ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है। लेट्स सपोज कि हमने उड़ान बैच में तो पूरा हर चैप्टर को लाइव रिवीजन कराया है, तो आप वन शॉट वीडियो देखोगे तो हर एक चैप्टर को आपको समझने मिलेगा। आप साथ में टेक्स्ट बुक रखो, और आपको टेक्स्ट बुक देख के भी समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या क्या चीजें नहीं आती आपको, तो वो चीज को लर्न करना स्टार्ट करो। अब बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं स्कोर करने के लिए और बहुत ईजी होते हैं, जैसे कि पहला चैप्टर ग्रेविटेशन, इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स आते हैं, जैसे केपलर्स लॉ के ऊपर हमेशा देखा है मैंने क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, तो ये तो कुछ चीजें हैं तो डेफिनेटली पूछी जाती है। कार्बन कंपाउंड की जब भी हम बात करते हैं आईयूपीएससी के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, नाम पहचानो, आईयूपीएससी नेम लिखो, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो हमने 3 चीज पढ़ा था, जो डॉबेराइनर का पढ़ा था, न्यूलैंड का पढ़ा था, मेंडलीव का पढ़ा था, या फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमेशा से देखे जाते हैं, तो आप पिछले साल का पेपर भी उठा के देखोगे तो आपको सिमिलैरिटी देखने मिल जाएगी, तो वो चेकआउट जरूर से करना। समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट। बहुत सारे बच्चे होते हैं लास्ट का चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन स्पेस मिशन में 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा मैंने देखा है पूछा हुआ है। सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, एस्केप वेलोसिटी, माफ करना, एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्रिटिकल वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो पूछ लेता है। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखने। लेंसेज जो चैप्टर है, अब लेंसेज चैप्टर क्या है बच्चा, आपको पता है पूरा उसमें लेंस है, यानी कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उसके अलावा बहुत सारे जो लेंसेज को करेक्ट करने की जो मेजर्स है, जैसे आपको पता है उसमें बहुत सारे ये है डिसीज नहीं बोल सकते, लेकिन आप बोल सकते हो डिफेक्ट्स है, जैसे कि आपको पता ही है प्रेसबायोपिया, मायोपिया, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस बोलते हैं हम लोग, करेक्ट है। तो चलो आ जाते हैं पेपर फॉर्मेट में, थोड़ा सा हम डिस्कस करवा लेते हैं आपसे। तो सबसे पहले हम समझेंगे पेपर पैटर्न आता कैसे, यानी साइंस 1 मैथ्स 1 मैथ्स 2 को तो एकदम पेपर पैटर्न ही याद हो गया था कि पहला क्वेश्चन कैसा आता है, दूसरा क्वेश्चन। तो चलो साइंस 1 का भी एकदम रटारट कर लेते हैं। क्या है साइंस 1 का पेपर, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1A जो आता है ये आपका 5 एमसीक्यूज आ जाता है, यानी पहले ही पेज पे आपको 5 एमसीक्यूज देखने मिल जाएंगे, जो कि एक एमसीक्यूज मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन है और पांचों के कुछ ना कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस ऑप्शंस में से सही आंसर को सिलेक्ट करके सही ऑप्शन को लिखना है। तो 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच, ठीक है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें टेक्सचुअल एमसीक्यूज आ सकते हैं। जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एमसीक्यूज दिख रहे हैं उन सभी को एक बार प्रैक्टिस करके ले लो, समझ के ले लो। क्या है, कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, जो जो आपने पूरा चैप्टर में पढ़ा है, कंसेप्ट पढ़ा है, कंसेप्ट बेस होता है पूरा। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो एमसीक्यू समझना बहुत इजी आता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो उसमें कौन सा लॉ लगेगा, भाई न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, ठीक है। ये सब चीजें पूछी जाती है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये सब चीजें होती है, ठीक है। फिर टेक्सचुअल एमसीक्यूज पढ़ना है, लेकिन साथ ही में जितने भी एक्सरसाइज एमसीक्यूज है, एक्सरसाइज मतलब टेक्स्ट बुक के पीछे वाले एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा से रहता है कि आप क्या करो, जो टेक्स्ट बुक रहता है उसको एक बार रीड कर लो, चैप्टर्स को एक बार रीड कर लो। मुझे पता है बहुत कम समय बचा है, अब वो सब चीज करने का उतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मान लो आपके पास टेक्स्ट बुक है, अब टेक्स्ट बुक ले लोगे और एक बार नजर घुमा लोगे कि पूरे के पूरे चैप्टर में 1 by 1, अगर लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन एक बार नजर घुमाओगे तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो अंदर से पूछी जाती है।
और आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था, स्ट्रैटेजी वीडियो में भी कई बार मैंने बताई हुई है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट बुक रेफर करते हो या फिर कोई चीज पढ़ते हो तो अंडरलाइन का हैबिट डालो। अंडरलाइन जब करते हो तो आपका एक नोट्स अपने आप तैयार हो जाता है, ताकि लास्ट मोमेंट पे ऐसे समय जब आते हैं कि एग्जाम के लिए 1 दिन बचा है 2 दिन बचा है, तो उसमें पढ़ने के लिए आसानी हो जाती है, उसको हम लोग रिकॉल कर सकते हैं। तो रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ चीजों को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जितने भी फैक्ट्स होते हैं, आपको पता है हर एक्सरसाइज में हर चैप्टर के जो पेजेस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट्स ऐसे बॉक्स बना के दिए रहते हैं, तो फैक्ट्स में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने देखा है कि हाँ ये डॉपेलाइनर के बारे में कुछ फैक्ट दे दिया, तो उसमें से ना एमसीक्यूज बना के पूछ लेता है। बहुत स्मार्ट होते हैं बोर्ड वाले, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सोचना है, ठीक है। अब इसके लिए ये सबके लिए तो ये तो तरीका मैंने बता दिया कि एमसीक्यूज प्रिपेयर करना है। देखो मैं तो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आपको पता ही है कि हमने मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के लिए लगातार कितने सारे वीडियोस प्रोड्यूस किए, कितने सारे लाइव रिवीजन लिए। उसी प्रकार साइंस 1 के लिए भी आपको लाइव रिवीजन मिलेगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट रिवीजन मिलेगा, बहुत सारे लाइव लेकर आऊंगा आपके लिए अलग अलग चैप्टर्स के लिए, और आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको बताएगा कि यार क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं, लास्ट ईयर के क्या आए थे, ऑड मैन आउट हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, ऐसे कई सारी चीजें जो है हम इसमें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको आने वाले वीडियोस में, अभी ये तो लर्निंग स्ट्रैटेजी, अभी तो आपने मैथ्स 2 का पेपर लिख के आए हो घर पे, अभी ये लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो, लेकिन अब हमारे पास 2 दिन है, तो ये 2 दिन के स्लॉट में आप लोग को कई सारे वीडियोस हमारे चैनल की तरफ से देखने मिल जाएंगे। तो आप लोग बस चैनल पे ध्यान लगा के रखना, वीडियो सेक्शन को चेक करते रहना, लाइव सेक्शन को चेक करते रहना कि क्या क्या लाइव हुआ है, क्या क्या वीडियो आए हैं। वो सभी वीडियो को ओपन करके 1.5 1.75x की स्पीड से देखो, फटाफट कंसेप्ट क्लियर करो और उसको फिर याद करने बैठ जाओ, क्योंकि याद करना इंपॉर्टेंट है। जितना याद करोगे तभी तो पेपर में लिखे आओगे ना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप रेफर कर सकते हो हमारा एलएमआर लेक्चर्स देख सकते हो जो ऑलरेडी हमने बना दिए हैं, हर चैप्टर के वन शॉट देख सकते हो, उड़ान बैच 2.0 हमने बनाया हुआ है, इसके पहले वाला उड़ान बैच है वो भी देख सकते हो। बस आपका कंसेप्चुअल नॉलेज आपका क्लियर रखना है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1A। अब मुझे बताओ, कोई भी एक एवरेज बच्चा हमेशा की तरह एक हम लोग एक मार्क्स कैलकुलेट करते हैं कि यार कितना आ सकता है। तो लेट्स सपोज कि आप एक एवरेज बच्चे हो, ठीक है। अब आप एक एवरेज बच्चे हो तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि एमसीक्यूज जो होते हैं इसमें मैं 5 में से 5 मार्क्स भी स्कोर कर सकता हूं, क्योंकि ये बहुत इजी भी होते हैं और कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं हमें। तो 5 में से 5 मार्क्स बच्चा यहां से आप आराम से स्कोर कर सकते हो, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स एमसीक्यूज में मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1B की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1B में आता है आंसर द फॉलोइंग। इसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन वो 5 क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं। वो 5 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब यहां पे आंसर द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर 1B में आपको आंसर द फॉलोइंग लिखा रहेगा और आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एक एक करके एक एक मार्क्स के लिए देखने मिल जाएंगे। कुल मिला के ऐसे 5 क्वेश्चन बनेंगे। अब जैसे क्या आ सकता है? ऑड मैन आउट आ सकता है, मैच द पेयर आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, ट्रू और फॉल्स 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, गिव नेम्स या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, फ्लो चार्ट आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, कोरिलेशन आ सकता है, यूपीएससी नेम। तो इतने सारी चीजें में से कोई भी 5 एक एक मार्क्स के लिए आएंगे 5, और वो पांचों को अटेम्प्ट करना है और आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अब जैसे मान लो ऑड मैन आउट, तो ऑड मैन आउट जो होता है आपको पता है क्या करना होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको ऑड मैन आउट के तौर पे दिया रहता है। जैसे एक एग्जांपल है, ये मैंने 2022 में ये हुआ था, 2023 वाले को भी यही बताया था। वैसे नया जो 2023 वाला चीज है वो आपको मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा, लेकिन यहां पे ध्यान देना कि ऑड मैन आउट कैसे आता है। देखो यहां पे देखोगे दिया हुआ है, इनसेट दिया हुआ है, जीसेट दिया हुआ है, आईआरएस दिया हुआ है और पीएसएलवी दिया हुआ है। तो ये चारों में से ऑड मैन आउट क्या है, ये 1 मार्क्स के लिए 2022 में पूछा हुआ था। तो इनसेट, जीसेट, आईआरएस और पीएसएलवी। तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे इनसेट एक सैटेलाइट है, जीसेट एक सैटेलाइट है, आईआरएस भी एक सैटेलाइट है, लेकिन यहां पे पीएसएलवी जो है दैट इज पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो पीएसएलवी है ये आपके लिए एक लॉन्च व्हीकल है। तो ये सभी क्या है? ये सभी एक सैटेलाइट है, लेकिन ये अकेला एक लॉन्च व्हीकल है। इसके लिए ये मेरा ऑड मैन आउट निकल गया। तो इस प्रकार से ऑड मैन आउट पूछा जाएगा आप लोग को, जिसको आप अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह जो भी आपने बनाया होगा, हमने आपको जो प्रोवाइड किया है नोट्स, मतलब पढ़ाते पढ़ाते जो भी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया है, या फिर जो एक्सरसाइज के जो पीछे के हैं, इन सभी को जितना हो सके प्रैक्टिस करके लेना। एक रिकमेंडेशन मैं हमेशा बोलता हूं साइंस के लिए, जो कि 21 मोस्ट लाइकली सॉल्यूशन। ये आपको पता है एक डाइजेस्ट जैसा एक 21 आता है, उसमें कई सारे एमसीक्यूज आपको एक ही जगह पे दिए रहते हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर रेफर करें कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो एंड 21 ऑल्सो रेफर, ठीक है ना। कोई यहां पे प्रमोशन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप रेफर कर सकते हो। बहुत अच्छे बुक्स होते हैं, मैं जब 10वीं में था तब भी मैंने रेफर किया था, तो आप कर सकते हो ये सब चीजें। अब जैसे मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग भी बहुत सारी चीजें में पूछी जाती है। मैच द फॉलोइंग इसमें आया था क्या? देखो मैच द फॉलोइंग आया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डैश, और आगे 3-4 ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब मैच करो कौन सा आएगा। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। ये चैप्टर नंबर 6 का है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला, ठीक है। फिर वैसे ही ट्रू और फॉल्स आ सकता है, तो 1 मार्क्स के लिए कोई ट्रू और फॉल्स दिया जाएगा, तो समझ लो कोई ट्रू और फॉल्स है क्या। जैसे ये पूछा है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू
मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोटर जो होता है, आपको पता है ना, मोटर से पानी चलाते हो आप, पानी खींचते हो या फिर पानी का सप्लाई बढ़ाते हो, तो इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है, क्या वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? गलत है भाई, उल्टा होता है। जब हम लोग स्विच में लगाते हैं और बटन चालू करते हैं तब जाके मोटर चलता है, यानी पहले इलेक्ट्रिसिटी आती है फिर जाके मशीन घूमती है। तो यानी ये इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल है, नॉट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। इसके लिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो ऐसे ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट आपको पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। गिव नेम्स एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप जानते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत सारी चीजों का, मान लो क्वेश्चन पूछा हो, जैसे आपको सिंपल, एकदम सिंपल चीज बताता हूं, सोडियम क्लोराइड। अब आपको बोल दिया कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप क्या लिखोगे? NaCl लिख दोगे। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चा? NaHCO3। सोडियम वॉशिंग सोडा का पूछ लिया, Na2CO3। इस प्रकार से आप चीजें लिख सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पूछी जाएगी, तो आपको याद रखना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, राइट नेम हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब फ्लो चार्ट आ सकता है। मान लो कोई भी आपको बॉक्सेस दिए हुए, ठीक है ना, कुछ बॉक्स बना के दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, मान लो कि भाई ये सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपका ये बॉक्स खाली है, तो वो बॉक्स में क्या उसका सुटेबल आंसर आएगा, कोरिलेशन आएगा या फिर जो भी आएगा उसमें फिलअप करना है। तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी 1 मार्क्स के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कोरिलेशन पूछा जा सकता है, आईयूपीएसी नेम पूछता है, और खासकर आपको पता है आईयूपीएसी नेम पूरे पूरे कार्बन कंपाउंड में ही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो आईयूपीएसी नेम पूछता है कभी कभी, देखो दिखाता हूं यहां पे, कहां गया, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिया जाएगा, ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा CH3CH, नीचे OH है और ये CH3, तो ये क्या है? ये है आपका प्रोपेन 2 ऑल। क्यों आया प्रोपेन 2 ऑल? पहले कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरा कार्बन, लॉन्ग चेन था हमारा, पूरा का पूरा रूल एक्सप्लेन किया था जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था। तो सेकंड कार्बन पे आप देखोगे तो सेकंड कार्बन पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH अल्कोहल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड कार्बन पे। और 3 कार्बन का लॉन्ग चेन मतलब प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन का प्रोपेन लिखा, ई हटा दिया, उसके जगह पे सेकंड पोजीशन 2 और OL अल्कोहल रिप्रेजेंट करता है, तो प्रोपेन 2 ऑल। ऐसे कई सारे आईयूपीएसी हम बता चुके हैं, अलग से वीडियो भी आ जाएगा आपके लिए, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस हम ऐसे वीडियोस के फॉर्म में ला देंगे, बहुत सारे वीडियोस जो आपको हेल्प करेंगे। आप लोग बस देखते रहना और शेयर करते रहना, तो क्या ठीक है। जैसे कोरिलेशन देखो यहां पे पूछा है, कोरिलेशन क्या बोलता है? ग्रुप नंबर 1 में अल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1 इज आल्सो कॉल्ड एज द अल्कली मेटल्स। वैसे ग्रुप नंबर डैश इज हेलोजेंस, तो हेलोजेंस क्या होता है? ग्रुप नंबर 17 होता है, याद रखना। मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर कौन सा था? चैप्टर नंबर 3 था, 3 था कि सेकंड था? 3 था, हाँ नहीं सेकंड था ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में है ना, सेकंड चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हेनरी मुस्ली ने बताया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको बताया था उसमें 18 ग्रुप्स है। पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। दूसरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल। 17th ग्रुप को क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। 18th ग्रुप को नोबल ग्रुप या फिर जीरो ग्रुप, हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको बाय हार्ट करके चलनी पड़ेगी दोस्तों। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। क्या लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 1B में 5 में से 5 मार्क्स नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे यार, तो लिखो 5 मार्क्स आराम से। क्वेश्चन नंबर 1A में भी निकलेगा 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1B में भी 5 मार्क्स निकलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करके ले लेना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2A पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो A होता है वो आता है गिव रीजन। अब पूरे पेपर में गिव रीजन आने ही आने हैं। साइंस 1 मतलब 2 गिव रीजन आपको आने ही है। टोटल आपको एनी 2 करने होते हैं। मान लो 3 दिया होगा आपको, अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 गिव रीजन दिया है, 3 में से 2 करना है। अब कुछ गिव रीजंस के जो चैप्टर्स होते हैं वो उसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, तो मैंने कुछ रेकमेंडेड गिव रीजन लिखा। रेकमेंडेड मतलब ये मेरा रिकमेंडेशन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बच्चा यही आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें से आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन जो मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से ये जरूर से आपको ये सभी गिव रीजन जो मैंने लिखे हुए हैं इनको आप याद करके रख लो, क्योंकि हो सकता है इसमें से भी आ जाए और इसके जैसे सिमिलर टाइप के भी आ जाए। तो जरूर से आप इनको पढ़ के रख लेना, ये मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा, ठीक है। तो चलो, तो क्या है रिकमेंडेड चैप्टर्स मेरे लिए, मेरे हिसाब से बताओ तो आपका जो सेकंड चैप्टर है, पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन में मैंने देखा नहीं है गिव रीजन ज्यादा पूछने का चांस, लेकिन सेकंड चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें 2 गिव रीजन एवरग्रीन गिव रीजन है। एवरग्रीन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कहीं ना कहीं पूछता है। तो पहला है एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन ए ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप से नीचे नीचे आते जाओगे, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज हो रहा है भाई? एक्स्ट्रा शेल इंक्रीज होते जाएंगे ना। पहले K शेल रहेगा, नीचे आओगे L शेल हो गया, M N। तो इस प्रकार से जब आप कोई भी ग्रुप में नीचे की तरफ आते हो तो उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये गिव रीजन जो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में ही था, ये सेकंड में ही ये पूरा ये पढ़ाया हुआ है, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट एक और उसी चैप्टर में से गिव रीजन इंपॉर्टेंट है, जो कि एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। अगर आपका सेम ग्रुप में चल रहा है तो सेम वैलेंसी होगा, क्योंकि भाई आउटर मोस्ट शेल पे एक ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब वो सेम ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो भाई उसका वैलेंसी भी सेम रहेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको कंसेप्ट में, तो गिव रीजन इसको याद कर लेना। फिर थर्ड चैप्टर में से क्या रिकमेंडेशन है? थर्ड चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है
किसके ऊपर आता है पता है? रैंसिडिटी के ऊपर। एक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रैंसिडिटी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब मान लो कि जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया था कि लोग वड़ा पाव बनाते हैं, अब वड़ा पाव बनाते हैं तो आपको पता है कि जो ऑयल ये लोग यूज करते हैं वो एक नहीं दो नहीं बल्कि कई दफा यूज करते हैं, बहुत बार वही ऑयल को बार बार यूज करते हैं वड़ा निकालने के लिए। तो वो ऑयल क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो रैंसिड हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे करके खराब होने लगता है। एंड टू प्रिवेंट दैट रैंसिडिटी हमको क्या करना होता है, हमें उस ऑयल को अगर मान लो यूज हो गया तो उस ऑयल को एक कंटेनर में एकदम टाइट ढक्कन के साथ बंद करके रखना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन भी एंटर ना हो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन एंटर नहीं होगा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो आपका ऑयल रैंसिड नहीं होगा, यानी खराब टेस्ट और खराब स्मेल नहीं आएगा, फोल ऑर्डर नहीं आएगा, तो उससे आप बचा सकते हो। तो ये एयर टाइट कंटेनर का मैंने बताया हुआ है आपको। चैप्टर नंबर 4 में रेकमेंडेड मेरी तरफ से क्या है, टंगस्टन मेटल, जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक ए सोलेनाइड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने पहले जमाने वाला बल्ब देखा है क्या? इलेक्ट्रिक बल्ब आता था पहले 100 वाट का, उसमें ना एक फिलामेंट होता था, टंगस्टन फिलामेंट बोलते थे उसको। इस प्रकार से बल्ब होता था, आपने देखा था, अभी तो बहुत कम आते वो। ये बल्ब होता था और उसके अंदर ना ऐसा दो डंडी होते थे और उसके बीच में एक पतला सा वायर लगा होता था, उसको बोलते हैं टंगस्टन फिलामेंट। तो वो टंगस्टन फिलामेंट जो है वो सोलेनॉइड बनाने में काम आता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। तो वो क्यों है, उसका एक टेंपरेचर पॉइंट भी पूछता है कि भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछता है, उस चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका, जो कि है लेंसेज, उस चैप्टर में से एक गिव रीजन पूछने के चांसेस है, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू वॉच रिपेयर। जो आपका घड़ी होता है ना, वॉच जो होता है वो छोटा होता है, तो आपका जो माइक्रोस्कोप होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, तो घड़ी वाली दुकान पे जाते हो तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप से देखता है कि क्या दिक्कत है, उसको वो रिपेयर करता है। तो ये कुछ गिव रीजन से आप देख सकते हो। तो मैं आपको बोल सकता हूं कि भैया अगर आप गिव रीजन बहुत अच्छे से कर लेते हो तो 4 में से 4 मार्क्स, मतलब 2 के 2 गिव रीजन आप आराम से कर सकते हो, 4 में से 4 मार्क्स यहां पे भी निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2B। अब ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2B? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है इसमें आता है आपको आंसर द फॉलोइंग, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। अब वो 5 क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, थियोरेटिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, डायग्राम बेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस 5 में से आपको 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मार्क्स मिलेगा, कुल मिला के आपको मिलेगा 6 मार्क्स। तो क्या आता है क्वेश्चन? तो इसमें आ सकता है डेफिनेशन, किसी भी चीज का डेफिनेशन आ सकता है, डिफाइन करो ये, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, डिफाइन ये, डिफाइन वो। लॉ आता है, बहुत सारे लॉज हमने पढ़े, रिफ्रैक्शन के लॉ हमने देखे, प्रिंसिपल्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। न्यूमेरिकल आ सकता है, 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 4 हो गया इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन हो गया, चैप्टर नंबर 7 लेंसेस हो गया, लास्ट चैप्टर हो गया स्पेस मिशन। मतलब फिजिक्स वाले पार्ट में न्यूमेरिकल्स है, तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स मत करके जाओ, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो निकालेंगे जिसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराएंगे, बच्चा टेंशन मत लेना, हम लोग है ना, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। तो न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। फिर केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, वो बैलेंस करने के लिए आ जाता है। मान लो एक केमिकल रिएक्शन दे दिया, अब बताओ वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एंड हमने 3rd चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पूरा, आप एलएमआर देख लेना या फिर वन शॉट जो हमने अभी उड़ान बैच पढ़ा है, उस उड़ान बैच में पूरा अच्छे तरीके से समझाया कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो वो आपको पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। शॉर्ट नोट किसी टॉपिक पे पूछ सकता है, फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम्स पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता है, बहुत जरूरी चीज है। प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, यूजेस पूछ सकता है, किसी का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ सकता है, एग्जांपल्स बताओ कि भाई ये चीज है, इसका एग्जांपल बताओ। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। 5 दिया रहेगा, 5 में से सिर्फ 3 करना है। बच्चा यहां पे 6 में से 6 मार्क्स भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी चलो, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिनको शायद हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, तो 6 में से 5 मार्क्स जो है वो आराम से निकाल लेगा। 6 में से 5 मार्क्स एक एवरेज बच्चा है वो आराम से निकाल लेगा, मोर देन एवरेज बच्चा जो है वो आराम से निकाल लेगा, और टॉपर तो 6 में से 6 निकालेगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपका असली क्वेश्चन आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर द फॉलोइंग तो है, लेकिन ये एक ऐसा आंसर द फॉलोइंग है जिसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे 8 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का 3-3 मार्क्स कैरी करता है। इसका मतलब आपको सिर्फ 5 ही करना है। तो 8 में से एनी 5, टोटल 8 क्वेश्चन है, एनी 5 करना है, हर क्वेश्चन को करने का 3 मार्क्स, यानी 3 5 हो गया 15, तो 15 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें कैटेगरीज 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी टफनेस लेवल भी थोड़ा सा हाई होगा। तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने आ सकता है, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जिसका थोड़ा सा लेंथ बड़ा हो, यानी लंबाई हो, यानी कि आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगे। फिर कंप्लीट द डायग्राम, डायग्राम बेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फ्लोचार्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ लॉ पूछ सकता है, थियरीज पूछ सकता है, आंसर बेस्ड ऑन फिगर्स, कुछ फिगर दिया रहता है और उसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, 3 मतलब 1-1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चा, बहुत इजी होता है। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हम लेकर आएंगे जो कवर कराएंगे, और कंसेप्ट क्लियर रखोगे, चीजों को बाय हार्ट करोगे, एक्सरसाइज के पीछे वाले क्वेश्चन सब करोगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट आउटकम भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये भी बिल्कुल मत छोड़ना। तो चलो 15 मार्क्स में से, चलो मान लो एक क्वेश्चन आपने नहीं किया, 4 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से किया, तो भी 15 में से 12 मार्क्स आपको यहां पे इजीली मिल जाएगा गारंटी के साथ।
क्यों? क्योंकि 5 8 में से, अब कितना भी बच्चा ने कम पढ़ाई किया होगा लेकिन 8 में से कम वो 4 क्वेश्चन तो सही करके आएगा ना, तो 4 क्वेश्चन भी सही करोगे तो भी 12 मार्क्स मिलता है बच्चा, तो बिल्कुल मत छोड़ना ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, और एक आखिरी क्वेश्चन होता है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आता है, तो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको एनी वन बोल रहा है। एनी वन मतलब क्या? एनी वन मतलब क्या? एनी वन मतलब आपको 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। एक टॉपिक होता है केमिस्ट्री के बेस का टॉपिक और एक टॉपिक होता है फिजिक्स के बेस का टॉपिक। तो 5 मार्क्स इधर, 5 मार्क्स इधर, इसमें से एनी 2 में से आपको एक सॉल्व करना है, यानी ईच फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक टॉपिक फिजिक्स के चैप्टर्स में से आ जाएंगे, एक टॉपिक आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स में से आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे फिजिक्स के ऊपर आया तो ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग, आपको एक डायग्राम दे दिया रहेगा, लेट्स सपोज कोई भी चीज हो सकता है। तो इसमें से मैंने आपको कई बार बताया इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये कुछ ऐसे एवरग्रीन टॉपिक्स है जो हमेशा मैंने देखा है फिजिक्स के टॉपिक में पूछता है। तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम दे दिया जाएगा और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा ये ब्रश क्या काम करता है, अच्छा ये मैग्नेट्स कौन से डायरेक्शन में घूमते हैं, कैसे जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको पूछ लेगा जनरेटर के केस में। तो डायग्राम दिया रहेगा, उसके बेस पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा रहेगा, तो वो जरूर से आपको मेहनत करके प्रैक्टिस कर लेना है। साथ ही में आपको पता है चैप्टर नंबर 7 में लेंसेज में पता है आपको मायोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, आपको पता ही है, ये सब चीज मैंने बताया ही है। तो ये सब चीज भी लर्न कर लेना, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में ये पूछ सकता है। तो ये आपको 5 मार्क्स का आ सकता है। और दूसरा ऑप्शन रहेगा और, यानी ये करना है या तो ये करना है, तो उसमें से आपको केमिस्ट्री के बेस के क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें पूछा रहेगा आंसर द क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। जो भी आपको क्वेश्चंस दिया है उसका आंसर लिखो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये कौन से चैप्टर्स में से आ सकता है? कार्बन कंपाउंड में से भी आ सकता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में से आ सकता है, हीट चैप्टर में से आ सकता है। जैसे एक टॉपिक था एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर, एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर हीट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन में से आ सकता है, बैलेंस करो केमिकल इक्वेशन को, या फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखो, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब मैंने बताया था। करेक्ट है बच्चा? तो ये सभी चीज मैंने आपको डिस्कस करवाई थी। करेक्ट है? क्लियर? ओके, तो फटाफट से इसको प्रैक्टिस करके ले लो बच्चा, जितना हो सके आप लोग को ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो, अब लास्ट एक चीज है कि इसमें हम लोग को कितने मार्क्स मिल सकते हैं? कितने मार्क्स मिल सकते हैं? 12 मार्क्स, और यहां पे 5 में से आराम से कोई भी बच्चे को 4 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं। तो अगर हम टोटल करेंगे तो यहां पे कितने मार्क्स बन जाएंगे बच्चा? टोटल अगर हम करते हैं तो यहां पे कितने मार्क्स बन जाएंगे? तो हम लोग देखते हैं कितने मार्क्स बनते हैं। तो कुल मिला के कितने मार्क्स बन रहे हैं यहां पे चेकआउट करो। पहला पेज पे आ जाओ। पहला पेज कहां गया? ये वाला पहला पेज, ये वाला पेज आओ। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1A में हमने 5 मार्क्स निकाल लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मार्क्स मतलब 10 मार्क्स हो गया, सॉरी 1B में 5 मार्क्स 10 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2A में 4 मार्क्स मतलब 14 मार्क्स, 14 मार्क्स प्लस 5, 14 प्लस 5 कितना होता है बच्चा? 19 हो गया। 19 प्लस 12 होता है 31 मार्क्स निकल गए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 मतलब 35 मार्क्स। तो जो हमने टारगेट सेट किया था बच्चा 35 प्लस मार्क्स, बिल्कुल आ रहे हैं हमारे 35 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 40। और इस तरीके से अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली वी कैन इजीली स्कोर अबाउट 35 प्लस मार्क्स इन दिस साइंस 1 एग्जामिनेशन, एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और साइंस 2 में भी अगर 35 प्लस निकालते हो, दोनों मिला दो आराम से, कुल मिला के एग्जाम्स जो स्कूल से आपको 20 में से 19 मार्क्स तो 18 मार्क्स तो मिलने ही है, तो कुल मिला के आपके आराम से 90 मार्क्स तक बन सकेंगे। जो आपके 90% लाने में जो सपना आपने देखा है वो जरूर से आपका पूरा हो सकता है। तो डेफिनेटली ये था हमारी तरफ से एक लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो। लेकिन इस वीडियो के बाद कई सारे वीडियोस हम लाएंगे, लाइव रिवीजन लाएंगे, तो उसको मिस मत करना। और जितना हो सके वीडियो जो भी हम लाएंगे उसको स्पीड बढ़ा के पूरा कंटिन्यूस देखना और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करके बताते रहना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को हम इसी के साथ दोस्तों एंड करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, है कि नहीं? तो अपना राय और सजेशंस जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, सभी को शेयर कर दो। और पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।